Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंडी। मैं हूँ लुबना बेग और आगे मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। सो गाइस, बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है एंड आई थिंक 2-3 वीक्स के बाद आ रही है मेरी ये वीडियो। सो बहुत टाइम हो गया है। सो हाय एवरीबॉडी एंड दिस वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, टाइटल उसका वाई आई एम नॉट पोस्टिंग माई वीडियोज़। सो प्लीज़ कमेंट में ये बिल्कुल मत कहना कि शी इज़ गेनिंग सिंपैथी बहुत बेकार वर्ड है उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जो अपनी स्टोरीज़ और अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप उन्हें कमेंट में जाकर कर देते हो कि शी और ही इज़ गेनिंग सिंपैथी, तो दे फील वेरी बैड एंड आई फील रियली बैड फॉर देम। सो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी हो। सो प्लीज़, अगर आप मुझे प्यार करते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ सिंपैथी मत बोलना बिल्कुल भी। आई एम नॉट गेटिंग सिंपैथी एंड सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है जिससे कि आप लोग मुझे अंडरस्टैंड कर सको कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, क्या मेरी वजह थी उस वीडियो डालने की। बट मैंने एक वीडियो डाली भी थी कि सॉरी करके कि वहाँ पर लॉकडाउन लग गया, तो मैं आपको पूरी स्टोरी अच्छे से बताऊँगी। सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, देन आप कमेंट करना। एंड मैं अभी बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं नहीं कह सकती। बट मैं जो अभी काम कर रही हूँ वो स्ट्रगल है, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल खोलना इज़ नॉट ईजी फॉर मी एंड आई डोंट थिंक इट्स ईजी। सो दिस इज़ द थिंग। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस स्टोरी टाइम। सो गाइज़, मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, स्टोरी अपने बताने जा रही हूँ। सो हुआ क्या था, जैसा कि मैंने वीडियो डाली थी एक गोइंग टू महाराष्ट्र पुणे। सो वो प्लान फ्लॉप नहीं हुआ था बिल्कुल भी, इट्स गोइंग वेरी ईजीली। पहले मम्मा ने बोला कि शायद कैंसिल हो सकता है बिकॉज़ वहाँ पे लॉकडाउन लग सकता है शायद। सो आई वॉज़ वेरी सैड दैट टाइम, बट at the time, at the date I was going, my mother said that yeah, you can go, no lockdown is there. So I was very happy, that's why I make that video. I'm going to Maharashtra Pune। या तो मैंने मदर से पूछने के बाद ही बनाई थी, बिकॉज़ मेरा मतलब नहीं था ना कोई मैं आपको बता देती फिर मैं व्लॉग नहीं बनाती, वैसे भी मैंने नहीं बनाया था। सो फिर हुआ क्या, मैंने अपनी 11 और 12 को पैकिंग करी। मैंने वीडियो भी बनाई थी पैकिंग की, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में क्लिप दिखा दूँगी। गाइस, आई हैव अ बोया माइक, पूरा ख़राब हो चुका है वो। मैं इसलिए फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप लोग देख सकते होगे। माइक ख़राब हो चुका है एंड यही एक रास्ता था जिससे कि मैं आपको अपना मैसेज पहुँचा सकती थी। माइक बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी पैकिंग की, बट वो हुई नहीं अच्छे से, तो मैंने इसलिए अपलोड नहीं करा कि फालतू कमेंट आते कि वॉइस नहीं आ रही है, वीडियो बनानी नहीं आती है वो, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। सो फिर उसके बाद मैंने पैकिंग करने के बाद मैंने वीडियो देखी, तो आई वॉज़ वेरी सैड दैट टाइम कि भाई इतनी मेहनत करी, वीडियो बनाई, सब फ्लॉप हो गया। तो वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब आगे के व्लॉग देखते हैं, इसे छोड़ते हैं। तो मैंने पैकिंग करने के बाद 12 को मैं चली गई थी झांसी मेरे नाना नानी के पास। फिर झांसी से हमारी ट्रेन थी 13 को। सो हम 13 को निकल चुके थे अहमदनगर के लिए। फिर 14 को हम वहाँ पे पहुँच गए थे अहमदनगर। सो फिर वहाँ पर हम लोग पहुँचने के बाद मैं आई थी वापस, झांसी वापस आई थी, मैं नहीं आई थी डायरेक्ट। सो मैं आई थिंक 29 को हमें निकलना था एंड 30 को हम पहुंच रहे थे। सो हुआ क्या, हम लोग पहुंचे वहाँ पे अहमदनगर 14 को। फिर उसके बाद वहाँ पे ना लॉकडाउन लग गया, हमारे जाते ही वहाँ लॉकडाउन लग गया एंड आई वॉज रियली सैड दैट टाइम, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था क्या क्या हो रहा था वहाँ पे, ऐसा मेरे को अजीब सा लगा पहले। फिर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, हम लोग पार्क जा रहे थे, बट मैंने वो अपलोड नहीं करा था बिकॉज़ वो 14 मिनट का हो रहा था, तो व्यूज़ नहीं आते उस पर, इसलिए मैंने नहीं डाला था। क्योंकि बड़े बड़े व्लॉग ज़्यादा देखते नहीं हैं लोग, इसलिए अगर आपको देखना हो तो कमेंट कर देना, मैं अभी अपलोड कर दूँगी उसको। पूरा रेडी रखा हुआ है वो व्लॉग, मैंने ओनली फॉर टाइमिंग नहीं डाला था। प्लीज़ अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसमें व्लॉग में बहुत मस्ती की है हम लोगों ने। एंड फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए एंड एट द
and that time what I was going I was going to झांसी at 29 and 27 and 28 को हम लोग बाहर घूमने गए. 27 को हमने पूरा घूमा. फिर वहाँ पे मैंने व्लॉग शूटिंग करने की कोशिश करी, बट गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी ख़राब किस्मत है ना. मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, पूरा वाइट हो गया था वो, उस पर ऐसे रेड रेड सी लाइन आ गई थी और वाइट हो चुका था पूरा. सो फिर मैंने बैक कैमरा देखा तो बैक कैमरा सही आ रहा था, बट बैक कैमरे से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, व्लॉग हैंड पे करती हूँ ना मैं, दैट्स वाई. सो फ्रंट कैमरा पूरा बेकार हो चुका था एंड मैं वीडियो छोड़ो, मैं वैसे ही डर गई थी भाई, मम्मी का फ़ोन है, ख़राब हो गया, घर पे जाके डांट और पड़ने वाली है, इसलिए मैं वहाँ का व्लॉग शूट नहीं कर पाई. बात आई 28 की. 28 को हम लोग शॉपिंग करने गए थे. सो मैं आपको अगर शॉपिंग की मैंने क्या की है थोड़ी सी, ये ज़्यादा नहीं करी, वो दिखा दूँगी. अगर आपको चाहिए एक छोटा सा व्लॉग, छोटू सा व्लॉग मेरे महाराष्ट्र का शॉपिंग का, सो कमेंट करके बता देना, मैं वो भी बना दूँगी. एंड सो फिर उसके बाद हम लोग 29 का हमारी ट्रेन थी झांसी के लिए. फिर हम लोग झांसी आए. फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपने डायरेक्ट घर क्यों नहीं आई, झांसी क्यों नहीं रुकी. सबसे पहला रीज़न ये था कि हमारी ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंची थी झांसी, तो फिर वो 5 बजे नहीं, हाँ 3 बजे पहुंची थी, तो 5 या फिर 6 बजे यहाँ मेरे घर पहुंचती. सो इसलिए. और सेकंड रीज़न ये था कि 30 मार्च को मैं यहाँ पे आ गई थी. फिर 9 अप्रैल को हमारे यहाँ पे मेरी मौसी के यहाँ पे, मीन्स वो झांसी में ही रहती है एक मौसी मेरी, तो उनके यहाँ प्रोग्राम था. सो मम्मा ने कहा कि अभी तुम वहीं रुक जाओ झांसी में, तो उससे क्या होगा ना, फिर बार बार आओगी तुम इधर आओगी, फिर उसके बाद हम तुम्हें फिर से लेके जाएंगे. मम्मी पहले आ ही रही थी 6 को, तो इसलिए मैं रुक गई. सो मैं वहाँ पे बहुत बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी मैं वहाँ पे, क्योंकि नाना नानी थे और मैं थी. मैं पूरे टाइम टीवी फ़ोन, खाना पीना सोना, बस यही कर रही थी, बिकॉज आई वॉज रियली बोर्ड. एंड आई यूज़ टू कॉल माई मॉम when you're coming and crying. Yeah. So at my mother was coming at 7 April, but I forced her to come on 6th April. So she come at night and 6 को मेरी मम्मा आ गई थी अप्रैल को. 8 को हम लोग अपनी मौसी के यहाँ वहीं से चले गए थे घर पे नाना नानी के साथ, क्योंकि 9 का प्रोग्राम था. तो सारी मेरी जितनी भी मौसी थी, जितने मामा वगैरह थे, मेरे सब वहाँ पे आ चुके थे. एंड वी रियली फन एंड आई हैव रियली फन. तो फिर प्रोग्राम करने के बाद 10 को हमें जाना था. 11 को मम्मा ने करा लिया रिजर्वेशन, ठीक है. तो 10 को एक्चुअली क्या हुआ, सुबह 10 की सुबह को आई थिंक 6 बजे के टाइम मेरी नानी वॉशरूम गई उनके यहाँ, मौसी क्या मेरी. ओके. सो वो गई एंड वो फिसल गई एंड उनके यहाँ पे कमर पे पीछे की साइड फ्रैक्चर आ गया. तो इसलिए हम लोग रुक गए थे, 11 तक रुक गए थे, क्योंकि मेरी एक मौसी रुक रही थी उन नानी के पास. मेरी एक मौसी जो जोधपुर में रहती हैं, वो रुक गई थी मेरी नानी के पास. तो 11 को मम्मा जा रही थी, तो मेरा भी उन्होंने टिकट करा लिया था. तो एट नाइट 10 की नाइट को मैंने मम्मा से बोला, मम्मा मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे थे, मीन्स मेरी मौसी के बच्चे थे. सो मुझे बहुत मन कर रहा था. और वैसे फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो मम्मी मुझे लेके चलो, मैं बोर हो जाऊँगी फिर से. फिर मेरे मौसी के लड़के ने मुझे रोक लिया कि रुक जाओ. वो आपने वीडियो देखी होगी 2K सेलिब्रेशन वाली वीडियो, उसमें वो जो था मेरा भाई, वो यहाँ, तो उसी ने मुझे रोक लिया था कि रुक जा, मैं बोर होऊंगा अकेला, ये वो, क्योंकि अकेली मौसी वो ही रुक रही थी, तो इसलिए. तो मैं रुक गई. सो फिर उन्होंने टिकट करा लिया था 14 अप्रैल का आने का. वो जोधपुर जाएंगी, फिर मैं अपने घर आ जाऊंगी. 14 का था. तो 11 को मम्मा चली गई मेरी. फिर हम लोग क्या हुआ, मौसी के घर से नानी के घर पे वापस आ गए, मेरी मौसी और मैं, ठीक है, और नानी. फिर उसके बाद नानी की तबीयत बिगड़ने लगी. हम लोग 14 को जा रहे थे, 14 का हमने पोस्टपोन कराया. फिर हमने 20th को कराया अपना रिजर्वेशन. 20th को उनको मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वीकनेस फील हो रही थी बहुत ज़्यादा. 20 की सुबह को हम लोग, मैं आ रही थी, मैं कहा मम्मी मेरे को अब घर आना है, 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया मैं अपने घर नहीं गई थी, मैंने अपना कमरा नहीं देखा था. तो मम्मी कहा हाँ ठीक है आ जा. फिर 20 की सुबह 4 बजे नानी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई.
हम लोगों ने ट्रेन का बिल्कुल टिकट विकेट कुछ नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स हैं इसलिए। सो पापा ने पहले से यहाँ पे हॉस्पिटल बुक कर दिया था, तो हम लोग आ रहे थे। हम लोग कोई ट्रेन से नहीं आ रहे थे, हमने कार बुक करी थी सुबह ही सुबह। फिर हम लोग कार में नानी को लेके आ गए यहाँ पे। फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा। फिर हमने नानी को एडमिट करने के बाद मुझे छोड़ दिया अपने घर पे। सो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे अपने हम लोग खाना वाना देने जा रहे थे, पानी खाना जो भी था वो सब देने जा रहे थे। 21 की सुबह को 5-6 बजे जब मैं सो रही थी, हॉस्पिटल से फ़ोन आया, तो वहाँ से बोला कि आपकी नानी की डेथ हो गई है। तो फिर मैं उठी सुबह 9 बजे के टाइम, बोलती हैं कि बेटा नानी की डेथ हो गई। तो मुझे उस टाइम जो मेरी हालत थी ना, आप लोग नहीं सोच सकते। और मेरी नानी के साथ इतनी अच्छी बॉन्ड थी गाइस। ये देखिए पिक, हम दोनों की पिक है ये, जो मैंने अहमदनगर में ली थी। बहुत मेरी नानी बहुत मस्ती करती थी, आप लोगों ने देखा होगा वो 2K सेलिब्रेशन में जो थी वो ही थी मेरी नानी। एंड शी इज़ सो क्यूट। तो या एंड फिर 21 को हो गया, फिर 22, 23, 24, 25 तक सब यही चलता रहा। एक हालत नहीं थी मेरी कि मैं वीडियो बना लूँ घर पे आके, कि मतलब मेरे को एक तो ट्राइपॉड नहीं मिला था। ट्राइपॉड इतनी मुश्किल से मिला है मुझे कि मैं चली गई थी तो मम्मा ने कहीं रख दिया था, मम्मा को भी ध्यान नहीं था। ये वीडियो स्थिति नहीं थी हमारी वीडियो बनाने की। फिर मैंने आपको कल स्टोरी डाली कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखना। कल आ रही है, मतलब मिस डैंडी बैक है। कभी उसने रिवर्स गियर नहीं लिया है मिस डैंडी ने, और ना कभी लेगी। तो ये अब से आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी। अगर आपके मन में जो भी वीडियो आए उसको कमेंट सेक्शन में पटाख से डाल देना, मैं इसे पटाख से बना दूँगी और आप झट से देख लेना। जो रियलिटी है वही बता रही हूँ। वो 9 अप्रैल को जो प्रोग्राम था उसकी पूरी वीडियो है, मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं अपलोड कर दूँगी। पूरी वीडियो बनाई है, मैंने शूट करी है। एंड मैं कैसे आपको बताऊँ, बस ये रियल है, मुझे पक्का पता है आप लोग मानोगे इस बात को। सो दिस इज़ द थिंग, एंड प्लीज़ समझने की कोशिश करना। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर करना इस वीडियो को। एंड जो भी वीडियो चाहिए हो उसको कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगी। एंड तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।